आज कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है शेयर करेंगे। ये जो काफी इंपॉर्टेंट से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो पहला क्वेश्चन जो है इस तरह से है, ऑन इन्विटेशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स डिड महात्मा गांधी विजिट ओडिशा फॉर द फर्स्ट टाइम 1921। इसका आंसर जो है सी, गोपाबंधु दास। महात्मा गांधी जब फर्स्ट टाइम जो उड़ीसा में जो विजिट किया था 1921 में, उनको जो इनविटेशन जो है दिया था गोपाबंधु दास ने। गोपाबंधु दास जो एक फ्रीडम फाइटर तो सोशल रिफॉर्मर था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर आर्टिकल 55 ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया इलेक्टेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। इसका आंसर जो है सी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, in which range of Himalaya the Mount Everest, the highest peak of the world, is situated? का आंसर जो है सी, द ग्रेट हिमालय। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, 8,848.86 meters. ये is located in Himalaya on the borders between Nepal and Tibet, China. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन in 2019, an administrator will be appointed under the Article 239 of the India Constitution of India UT of Jammu and Kashmir. इसका आंसर जो है बी, एलजी। एलजी को जो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है अपॉइंट किया जाता है, आर्टिकल जो 239 से मेंशन ही। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिमाद्री वाज फॉर्मेड विद टाइप ऑफ रॉक्स। इसका आंसर जो है सी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन इज गैस मेड अप। इसका आंसर जो है सी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following documents was submitted by the governments of India before COP21 in Paris? इसका आंसर जो है ई। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो ये गलत है रिलेटेड टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? इसका आंसर जो है सी, एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स एंड रिड्यूस लैंड रेवेन्यू रेट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये जो लॉन्च किया था महात्मा गांधी ने 1920 में, ये जो एक पीसफुल मूवमेंट था अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें जो बाइकआउट किया था फॉरेन गुड को जी बाइकआउट किया था, साथ साथ इसमें जो प्रमोट किया था इंडियन प्रोडक्ट को जो प्रमोट किया था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया आफ्टर द 16 लोकसभा इलेक्शन? इसका आंसर जो है डी, नरेंद्र मोदी। 16 लोकसभा इलेक्शन ये जो 2014 में जो हुआ था, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जो एज ए प्राइम मिनिस्टर जो है इलेक्ट किया था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसकम्युनिकेशन का जो है मीनिंग जो है क्या है? इसका आंसर जो है डी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ए मेंबर हु इज इलेक्टेड फॉर द फुल टर्म ऑफ द राज्यसभा। इसका आंसर जो है सी, 6 years. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑयल कंपनी रोल इट और स्पेशल विंटर डीजल फॉर लद्दाख? इसका आंसर जो है बी, एनएस ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिट। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में जो खो खो वर्ल्ड कप जो हुआ था मेंस और वुमेन्स का, इसमें से कौन सा कंट्री का टीम जो है हराया था इंडिया का जो वुमेन्स टीम ने? इसका आंसर जो है सी, नेपाल। खो खो ये जो एस्टैब्लिश हुआ था 1914 में महाराष्ट्र स्टेट खो खो एसोसिएशन ने। इसी तरह यहाँ पर 2025 का जो मैच जो है 30 जनवरी से लेकर 19 जनवरी 2025 में हुआ था, वेन्यू जो है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में। और ये मैच जो ऑर्गेनाइज किया था खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, साथ ही साथ इसमें जो है इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से जो है ग्लोबल हैंगर इंडेक्स में जो इंडिया का रैंकिंग जो किया था वर्ल्ड लेवल पर। इसका आंसर जो है सी, 111 ग्लोबल हैंगर इंडेक्स। ये रिपोर्ट जो रिलीज किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा। इसी तरह 2024 में इंडिया का रैंकिंग जो है 105 था आउट ऑफ 127 कंट्री में। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लेशियर काराकोरम रेंज सिस्टम कश्मीर नियर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर? इसका आंसर जो है ए, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर ये जो लोकेटेड ईस्टर्न काराकोरम रेंज हिमालय, ये जो नियर सिचुएटेड लैंड ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हर साल 13 अप्रैल को जो सेशंस डे जो है होता है। इसी तरह ऑपरेशन मेघदूत 1984 में जो लॉन्च किया था,
इसी तरह यहाँ पर जो है ऑपरेशन इब्लिस 1965 के वार के दौरान जो लॉन्च किया था, ऑपरेशन विजय 1999 के जो वार के दौरान जो लॉन्च किया था। इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को जो लॉन्च किया था, इसमें जो 26 इनोसेंट को जो मारा था पहलगाम में बेसारन वैली में। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर इज लोकेटेड? इसका आंसर जो है बी, हिमाचल प्रदेश। बायोस्फीयर में जो 3 जोन है, इसमें सेंटर में जो कोर जोन, इसमें जो हाईली रेस्ट्रिक्टेड, इसमें जो कोई भी ह्यूमंस एक्टिविटी जो एलो नहीं है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड में जो बफर जोन, इसमें जो रिसर्च से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड जो है ह्यूमंस एक्टिविटी जो एलो है। इसके बाद ट्रांजिशन जोन, इसमें जो ह्यूमंस एक्टिविटी जो है एलो है। यूनेस्को मंथ ऑफ बायोस्फीयर ये जो स्टार्ट किया था 1970 वेल्स में। इंडिया में टोटल जो 18 बायोस्फीयर से एज ऑफ 2025, इसमें 13 बायोस्फीयर जो है यूनेस्को मंथ ऑफ बायोस्फीयर्स में इंक्लूड से। इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर जो है नीलगिरी बायोस्फीयर। इसी तरह इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बायोस्फीयर जो है गुलफकंच, ये जो गुजरात में है। इसी तरह इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर जो दीपरू, ये जो असम में है। इंडिया का सबसे कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर जो है हिमाचल प्रदेश में ही। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, NISR स्टैंड फॉर? इसका आंसर जो है बी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको जो अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जो अरेंज करना G20 को सबमिट जो कौन सा कंट्री में पहला हुआ था वो जो है अरेंज करना है। इसमें जो है चाइना में जो 2016 में जो सबमिट हुआ था, जर्मनी में जो 2017 में जो G20 का सबमिट हुआ था, जापान में जो है 2019 में हुआ था, इटली में 2021 में, इंडिया में 2023 में G20 का सबमिट जो है हुआ था। G20 जो एक ये जो है 90 कंट्री के जो मेंबर्स है, साथ इसमें जो एक यूरोपियन यूनियन भी है। G20 ये जो एस्टेब्लिश होता है 1999 में, आफ्टर एशिया के अंदर जो है फाइनेंशियल क्राइसिस जो है हुआ था। उस क्राइसिस से जो है बाहर निकालने के लिए जितने फाइनेंस मिनिस्टर से मेंबर कंट्री का, साथ ही साथ सेंट्रल बैंक का जो गवर्नर, उन सब ने जो है मीटिंग किया था फाइनेंशियल इश्यू को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद 2008 में जो है ग्लोबल लेवल, वर्ल्ड लेवल पर जो फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुआ था, इसके बाद जो G20 का जो सबमिट जो है हुआ था 2023 में जो है G20 का जो सबमिट जो हुआ था, इंडिया ने जो होस्ट किया था। इसी तरह 2023 का जो G20 का जो थीम था, वन सरत वन फैमिली वन फीचर्स। इसी तरह 2025 का जो G20 का जो सबमिट जो हुआ था 22 नवंबर से लेकर 23 नवंबर 2025 साउथ अफ्रीका ने जो होस्ट किया था। 2025 का जो थीम था सोलिडरिटी, इक्वलिटी, सस्टेनेबिलिटी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑफिशियल थीम ऑफ द 38 नेशनल गेम? इसका आंसर जो है सी, 38 नेशनल गेम ये जो उत्तराखंड में हुआ था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे पास थ्रू जम्मू एंड कश्मीर? इसका आंसर जो है सी, NH44। NH44 ये जो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है और रन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू कन्याकुमारी तमिलनाडु, और ये जो 11 स्टेट से जो पास हुआ था, इसमें जो जम्मू कश्मीर, इसी तरह हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। इसी तरह NH44 ये जो फॉर्मेट हुआ था 2010 में, इसमें जो है ये ओल्ड नेशनल हाईवे को जो मर्ज किया था, NH1A, NH1, इसी तरह NH3, NH75, NH26, NH7। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीसी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये जो कौन से पार्ट में मेंशन थी? इसका आंसर जो है सी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो आर्टिकल जो है 315 से लेकर 353 से मेंशन थी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच रूलर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर साइंड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन 1846? इसका आंसर जो है सी, राजा गुलाब सिंह। ट्रीटी ऑफ अमृतसर पर जो साइन किया था 16 मार्च 1846 में, इसमें जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा गुलाब सिंह डोगरा रूल, इन दोनों के बीच में जो है साइन किया था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वंस ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक ऑफ द हिमालय इज नॉट इन इंडिया? इसका आंसर जो है ई, नंदा देवी 7816 मीटर ये जो उत्तराखंड में है। चित्रा कंचनजंगा 8886 मीटर ये जो लोकेटेड है इंडिया नेपाल बॉर्डर्स। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट स्पोर्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरिया?
इसका आंसर जो है बी फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी का आर्टिकल जो 51A 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 फंडामेंटल ड्यूटी जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो है बारो किया था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में जो स्पेलिंग को जो चेक करना है तो कौन सा शॉर्टकट की जो है यूज किया जाता है? इसका आंसर जो है F7। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, डोरंस ये बॉर्डर लाइन जो कौन सा दो कंट्री का जो लाइन है? इसका आंसर जो है बी अफगानिस्तान और पाकिस्तान। डोरंस लाइन ये जो एक इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। ये लाइन जो ड्रा किया था 1893 में। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको जो अरेंज करना है यहाँ पर जो इंडिया के तो न्यूज़पेपर जो है दिया, ये न्यूज़पेपर जो कौन सा न्यूज़पेपर जो पहला जो है स्टार्ट किया था वो जो अरेंज करना है। इसका आंसर जो है बी। इसमें जो है केसरी 1881 में हुआ था। इसी तरह हिंदुस्तान 1924 में जो स्टार्ट किया था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर लाइन जो कौन सा कंट्री के साथ थी? इसका आंसर जो है ए बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो है 4096 किलोमीटर और ये जो सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर लाइन थी। इसी तरह चाइना के साथ जो है 3488 किलोमीटर। इसी तरह नेपाल के साथ जो है 1751 किलोमीटर। इसी तरह यहाँ पर म्यांमार के साथ जो है 1643 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ जो है 3323 किलोमीटर। इसी तरह भूटान के साथ जो है 1699 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ जो है 106 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है रिलेटेड टू G20? इसमें जो पहला जो G20 ये जो एस्टेब्लिश 1999, ये ऑप्शन जो है सही है। इसी तरह सेकंड जो यूएसए होस्टेड फर्स्ट G20 समिट 2008, यस ये ऑप्शन भी सही है। 2008 में जो G20 का जो फर्स्ट समिट जो है हुआ था। इसी तरह थर्ड ऑप्शन भी सही है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है रिलेटेड टू राज्यसभा? इसमें जो पहला जो है इट इज अ परमानेंट बॉडी कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, यस ये ऑप्शन सही है। 1/3 ऑफ इट इज मेंबर रिटायर एवरी 2 years, यस ये ऑप्शन भी सही है। हर 2 साल के बाद मेंबर जो रिटायर होती है राज्यसभा में। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यस ये ऑप्शन भी सही है। जो वाइस प्रेसिडेंट जो ही होता है जो राज्यसभा का जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है। इसी तरह इट कैन बी डिसॉल्व्ड बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, यस ये ऑप्शन भी सही। इसका जो है सही आंसर जो है डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट यूटी टॉप फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम 2025? इसका आंसर जो है मणिपुर। और ये मैच जो है 19 मई से लेकर 24 मई 2025 तक जो है खेला था। 2025 का थीम था खेल की सितारे द्वीप की किनारे। इसका जो इनॉग्रेशन जो है यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर के द्वारा जो इनॉग्रेशन जो है किया था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 में जो खेल रत्न अवार्ड जो किसको जो है नहीं मिला था इसमें से? इसका आंसर जो है ई, खेल रत्न अवार्ड। ये जो एक हाईएस्ट नेशनल अवार्ड से स्पोर्ट की कैटेगरी में ये अवार्ड जो है दिया जाता था। पहला इसका जो नाम जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। 2021 में इसका जो नाम को जो चेंज करके जो है मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है रखा था। ये अवार्ड जो फर्स्ट पर्सन जो है विश्वनाथन आनंद को जो चेस की कैटेगरी में जो 1991 में जो है मिला था। में जो है हरप्रीत सिंह को दिया था, परवीन कुमार को जो है पैरा एथलेटिक्स, इसी तरह मनु बाकर को जो शूटिंग में ये अवार्ड जो है दिया था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया एम्पायर वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली? इसका आंसर जो है ए 1911। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम विन द 19th एडिशन ऑफ द रणजी ट्रॉफी? इसका आंसर जो है सी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज इफेक्टिव बॉर्डर्स बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका आंसर जो है डी, चाइना। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये लाइन जो इंडिया और चाइना के बीच में है और ये लाइन जो इंडिया का इन स्टेट से जो क्रॉस होता है, इसमें जो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये जो अप्रोक्सीमेट 3488 किलोमीटर्स। Next question, the first Audio Visual and Entertainment Summit was organized by 1st to 4 May 2025 in which city? इसका आंसर जो ए, मुंबई। और ये जो ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट की द्वारा। डेट जो 1st to 4 मई 2025 विनी
विनी जो है वर्ल्ड जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका आंसर जो है सी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। आयुष्मान भारत ये जो 2018 में जब लॉन्च किया था, इम्प्लीमेंट एजेंसी जो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें जो 5 लाख इनकम जो है दिया जाता है फॉर फैमिली पर्सन को। See the next question. What is the name of the military operation launched by the India targeting infrastructure in Pakistan and POK recently? इसका आंसर जो है ऑपरेशन शक्ति। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्मेड ऑन द रिकमेंडेशन। इसका आंसर जो है डी, कैबिनेट मिनिस्टर। जो पहला मीटिंग जो है 9 दिसंबर 1946 में पहला मीटिंग जो है हुआ था। जिन्होंने जो 318 जो है मेंबर था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो एज ए परमानेंट प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट किया था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द 8-fold path इन बुद्धिज्म। इसका आंसर जो है सी। इसमें जो पहला जो है राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट या राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, नौजवान सभा का जो फाउंडेशन जो किसने दिया था। इसका आंसर जो है सी, सरदार भगत सिंह। इसका जो फाउंडेशन जो 1926 में दिया था लाहौर में। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसका आंसर जो है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो फर्स्ट इंडियन था, उनको जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो इलेक्ट किया था लिबरल पार्टी से। ये जो है 1892 से लेकर 1895। दादा भाई नौरोजी ने जो सर्विस जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस सर्विस दिया था। सीधा कोलकाता सेशन 1886, लाहौर सेशन, इसी तरह यहाँ पर जो कोलकाता सेशन 1906। दादा भाई नौरोजी जो एक फाउंडिंग मेंबर भी था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उन्होंने जो एक बुक भी लिखा था, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी तरह ड्रेन्स ऑफ वेल्स, उनको जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है 1 मार्च को जो सेलिब्रेट किया जाता है। 2025 का जो थीम जो है क्या था। इसका आंसर जो है बी, वी स्टैंड टुगेदर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज द इफेक्टिव बॉर्डर्स बिटवीन इंडिया एंड। इसका आंसर जो है बी, चाइना। इंडिया जो बॉर्डर जो शेयर करते हैं चाइना के साथ 3488 किलोमीटर्स। इसमें जो है वेस्टर्न सेक्टर्स लद्दाख, गलवान वैली, पैंगोंग, सीधा सेंट्रल सेक्टर्स उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ईस्टर्न सेक्टर सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज हेल्ड इन। इसका आंसर जो है ए, 1905। डेट जो अनाउंस किया था 20 जुलाई 1905 को, और ये जो इंप्लीमेंट किया था 16 जुलाई 1905 को। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा पार्ट जो है रिलेटेड से यूटी से। इसका आंसर जो है ए। इसका आर्टिकल जो यूटी का आर्टिकल जो है 239 से लेकर 241। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, जेएनके के गवर्नर जो कौन था जब लद्दाख को जो है यूटी जो डिक्लेयर किया था 5 अगस्त 2019 को। इसका आंसर जो है सी, सत्यपाल मलिक। डॉक्टर करण सिंह 1965 से लेकर 1967 ही वॉज द लास्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी रिवर्स, ये रिवर जो कौन से स्टेट से जो ओरिजिनेट होता है। इसका आंसर जो ए, महाराष्ट्र। 1465 किलोमीटर, और ये जो इंडिया का सबसे सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर से आफ्टर गंगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द काराकोरम रेंज लोकेटेड। इसका आंसर जो है बी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके पास जो है अथॉरिटी है जो लॉ जो है बनाने का, न्यू लॉ जो है बनाने का, लॉ जो बनाया है उसको जो चेंज करने का या एबॉलिश करने का, खत्म करने का। इसका आंसर जो है डी, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, और इसमें जो इंक्लूड से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका आर्टिकल जो है 79। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ट्रेडिशनल ट्रेड रूट
पास थ्रू लद्दाख कनेक्टिंग इंडिया विथ सेंट्रल एशिया। इसका आंसर जो है बी सिल्क रूट। ट्रेड रूट नेम सिल्क रूट पास थ्रू लद्दाख। इसका जो कनेक्टिविटी जो है इंडिया विथ सेंट्रल एशिया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंशिएंट यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वाज लोकेटेड इन विच स्टेट। नालंदा यूनिवर्सिटी जो कौन से स्टेट्स में है? इसका आंसर जो है बी बिहार। इसका जो फाउंडेशन जो है कुमारा गुप्ता फर्स्ट ने इसका जो फाउंडेशन जो है दिया था ड्यूरिंग द गुप्ता डायनेस्टी। फाउंडेशन जो है 427 सीई और ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में जो इंक्लूड किया था 2016 में। और ये जो एक मॉडर्न यूनिवर्सिटी जो बनाया था 2010 में जो पार्लियामेंट में एक बिल जो पास करके जो है 2014 में जो एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है बनाया था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पास इन द लद्दाख रीजन दैट कनेक्शन led to the Shok and Nopra Valley historically began parts of the ancient Silk Road। इसका आंसर जो है सी खरजोंगला। खरजोंगला गेटवे ऑफ नुब्रा वैली एंड शोक वैली, ये जो लोकेटेड है लद्दाख में। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द सेकंड हाईएस्ट पिक इन द हिमालय। इसका आंसर जो है डी K2 माउंट एवरेस्ट। इसका हाइट जो 8848 किलोमीटर, ये जो लोकेटेड है नेपाल चाइना तिब्बत बॉर्डर। माउंटेन रेंज हिमालय। इसी तरह K2 हाइट जो है 8611 किलोमीटर, ये जो लोकेटेड है पाकिस्तान चाइना बॉर्डर माउंटेन रेंज काराकोरम। इसी तरह केंचनजिंगा, इसका हाइट जो है 8586 किलोमीटर्स, ये जो लोकेटेड है इंडिया नेपाल बॉर्डर माउंटेन रेंज जो है हिमालय। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, which term describe the condition where price of the goods and service are rise and the purchase power of money is fall। अगर इसमें जो प्राइस जो है इंक्रीज होते है किसी गुड्स एंड सर्विस का, साथ से इसमें जो है पैसे का जो वैल्यू जो है कम होते हैं, उसको जो है क्या कहते हैं? इसका आंसर जो है डी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में जो है इसमें जो है प्राइस जो है इंक्रीज होते हैं गुड्स एंड सर्विस का, साथ इसमें जो है पैसे का जो वैल्यू जो है कम होते हैं, उसी कहते हैं इन्फ्लेशन। इसका जो इन्फ्लेशन का जो ऑपोजिट जो है डिफ्लेशन। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में जो कौन सा कंट्री जो ब्रिक्स का जो 10वां मेंबर जो है ज्वाइन हुआ था? इसका आंसर जो है सी इंडोनेशिया। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसका जो फाउंडेशन जो 2006 में इसका जो फाउंडेशन जो है दिया था, ओरिजिनली जो सिर्फ ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना ये 4 कंट्री जो मेंबर था ओरिजिनली। 2010 में जो साउथ अफ्रीका जो ज्वाइन हुआ था, इसका जो पहला सबमिट जो 2009 में हुआ था। इसी तरह 2025 का सबमिट जो है 6 to 7 जुलाई 2025 में जो है हुआ था ब्राजील में। इसमें जो है इंडोनेशिया जो है 2025 में ज्वाइन हुआ था। एट प्रेजेंट जो है इसका जो मेंबर जो है ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान, UAE ये सब कंट्री जो है इसका जो मेंबर्स है। इसी तरह 2026 का जो सबमिट जो है इंडिया जो होस्ट करने वाला है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है रिलेटेड टू मनी बिल? इसका आंसर जो है सी, इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा। और मनी बिल ये बिल जो है लोकसभा में जो इंट्रोड्यूस किया जाता है और लोकसभा से जो है ये बिल जो पास होकर जो राज्यसभा के पास जो है जाता है। राज्यसभा के पास जो इतना अथॉरिटी जो है नहीं होता इस बिल को जो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का, उनको जो विद इन 14 डे के अंदर जो पास करना होते है बिल को। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट जो है सही है रिलेटेड टू शेड्यूल ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन? इसका आंसर जो है बी 7 शेड्यूल, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। इसमें जो 6 शेड्यूल डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल्स एरिया असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 8 शेड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेज। 9 शेड्यूल डील विद द लैंड रिफॉर्म एंड द एबॉलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इसका हेडक्वार्टर जो कहां पर लोकेटेड ही? इसका आंसर जो है बी सिंगापुर।
ये जो एस्टैब्लिश हुआ था 1989 में। इसका जो फाउंडेशन जो है ऑस्ट्रेलिया में इसका जो फाउंडेशन जो है दिया था। हेडक्वार्टर जो सिंगापुर में है। एट प्रेजेंट जो 21 कंट्रीज का जो मेंबर्स थी। 1960 में जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी पर जो साइन किया था, उस ट्रीटी का जो नाम जो है क्या था? इसका आंसर जो है सी। ट्रीटी पर जो साइन जो है 1960 में इस ट्रीटी पर जो साइन जो है किया था, उस टाइम जो इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट अयूब खान इन दोनों के बीच में इस ट्रीटी पर जो साइन जो है किया था। और इस ट्रीटी पर साइन जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस ट्रीटी पर जो साइन जो है किया था। और इसमें जो 6 रिवर्स का जो वाटर को जो डिवाइड किया था, इसमें जो है ईस्टर्न वाटर का जो रिवर जो है इंडिया को दिया था। इसी तरह वेस्टर्न वाटर का जो रिवर्स जो है पाकिस्तान को जो है दिया था। इसमें जो है वेस्टर्न रिवर जो है इंडस, झेलम, चिनाब, ये जो इस वाटर का जो पानी जो है पाकिस्तान को जो है दिया था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 कौन सा कंट्री जो विनर्स रहा था? इसका आंसर जो है डी, साउथ अफ्रीका। और ये मैच जो 2025 में जो हुआ था और इसमें जो साउथ अफ्रीका जो है विनर्स रहा था। और ये मैच ऑर्गेनाइज किया था आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उनके द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया था। और ये मैच जो लंदन में जो है खेला था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया गेम जो कितना साल के बाद जो है कंडक्ट किया जाता है? इसका आंसर जो है सी, 4 ईयर। और ये मैच जो ऑर्गेनाइज किया जाता है एशिया क्रिकेट काउंसिल के द्वारा। फर्स्ट मैच जो है 1984 में जो हुआ था यूएई में। 2023 में जो मैच जो हुआ था उसमें जो इंडिया जो विनर्स रहा था। इसका जो है फॉर्मेट जो है ओडीआई और T20। अभी तक इंडिया जो नेक्स्ट टाइम जो है जीता है एशिया गेम। ये जो किससे रिलेटेड ही? इसका आंसर जो है बी, म्युनिसिपैलिटी। 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ये जो एस्टैब्लिश हुआ था 1 जून 1993। म्युनिसिपैलिटी का आर्टिकल जो है 243 पी से लेकर 243 जी। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आर्टिकल जो 243 डी। इसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है एस्टैब्लिश हुआ था 1687 में मद्रास में। इसी तरह सेकंड और थर्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है 1726 में जो एस्टैब्लिश्ड हुआ था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको जो मैच करना, यहाँ पर जो स्कीम दिया है, यहाँ पर जो ईयर जो है दिया है आयुष्मान भारत स्कीम, ये जो एस्टैब्लिश हुआ था 2018 में। इसी तरह नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट मिशन ये जो एस्टैब्लिश हुआ था 2015 में। मनरेगा ये जो एस्टैब्लिश हुआ 2006 में। इसी तरह प्रधानमंत्री जनधन योजना ये जो एस्टैब्लिश हुआ 2014 में। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज एपेक्स बॉडी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया हेडेड बाय द। इसका आंसर जो है बी, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये जो एस्टैब्लिश हुआ था 27 सितंबर 2006 को। हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में ही। इसका जो नोडल मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। चेयरपर्सन जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। इसमें जो टोटल मेंबर जो मैक्सिमम मेंबर जो नेक्स्ट मेंबर इंक्लूड वाइस चेयरपर्सन। टर्म जो है 5 साल। इन द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल इज। इसका आंसर जो है ए, 54 मेंबर्स। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ये जो एस्टैब्लिश हुआ था 1945 को। हेडक्वार्टर जो न्यूयॉर्क यूएसए में है। एट प्रेजेंट जो है 54 जो इसमें जो मेंबर्स थी। इसका जो एजेंसी जो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसी तरह WHO, यूनेस्को, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ये सब जो है एजेंसी ही। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द फर्स्ट टू इश्यू गोल्ड कॉइन इन इंडिया? इसका आंसर जो है डी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फंक्शन अंडर। इसका आंसर जो है बी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे आपको जो मैच करना, यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है दिया है, यहाँ पर जो G20 का जो सबमिट जो है दिया है वो जो मैच करना है।
इसमें जो है G7 समिट 2025 कजाकिस्तान में हुआ था। इसी तरह यहाँ पर जो G20 समिट 2025 साउथ अफ्रीका में हुआ था। 2025 का थीम था सॉलिडरिटी, इक्वलिटी, सस्टेनेबिलिटी।